जीवा पोगल काया धम्मा धम्माय कालयायासं तच्चत्था यदि भणिदा नाना गुणपज्येहिं संयुत्ता योगिमो ओवियोगो नानदंसनो होयि ननु सहावनाणं विभावनाणं ती बलमिन्द्रियरहियम् असहायं तं सहावनाणं ती सन्नानिदरप्यप्ये विहावनाना हवेदु सन्नानं चौभेयं मदिसुधोयि तहेव मणिपज्यम् अन्नं तिर्यप्पं मदियायि भेददो चेवे तह दंसन उभयोगो ससहा वेदेर्विणपदो दुभिहो केवलमिनिन्द्रियरहियम् असहायं तं सहावमिति वणिदम् चक्षुवचक्षु होयि तन्नविभणिदं विभावदि गच्छति पज्जावो दुवियप्पो सपरावेक्षो यनिरवेक्षो नरनारतिर्यसुरा पज्जायाते विभावमिति वणिदा अम्मोपाधिविभज्य पज्जायाते सहावमिति वणिदा मनुस्साधुवियप्पा कम् तत्विहानेरय्यानादव्वा चौदह भेदा भणिदा तेरेच्छासुरगणा चौभेद एदेशं वित्थारं लोहविभागदोदव्वा कत्ता भोत्ता आदा पोगलकम्मस्य होदि व्यवहारो दवथ्येन जीवा पज्जाया पज्जनयेन जीवा संयुत्ता होन्ति दुवियपि नमो वरन्ताणं नमो शुद्धाणं नमो वार्याणं नमो वज्राणं नमो शुद्धशुद्धं नमियूणजिनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहावम् भोक्षामिनियं सारं केवलसुध केवलीभणिदम्
नियम सार परमागम, इसकी अपनी गाथा नंबर 43, गाथा 43, शुद्ध भाव अधिकार। इसमें आत्मा के 9 विशेषण कहे। आत्मा इन इनसे रहित है। तो अपनी कल तक चर्चा हुई थी, इसमें 9 विशेषणों में हमने 5 विशेषणों की चर्चा कर ली थी। निर्दंड है, निर्द्वंद है, निर्मम है, निशरीर है, निरालंब है। निरालंब में आप लोग नहीं थे तो अपन एक बार थोड़ा संक्षेप में दोहराएंगे और आज अगला वाक्य प्रारंभ करेंगे। एक बार गाथा बोले मैं सभी। निदंडो निद्वंद्वो निर्ममो निक्कलो निरालंबो निरागो निर्दोषो निर्मूलो निर्भयो अप्पा। अप्पा यानी आत्मा। आत्मा कैसा है? निर्दंड है, निर्द्वंद है, निर्मम है, निशरीर है, निरालंब है, निराग है, निर्दोष है, निर्मूल है और निर्भय है। कल हमने चर्चा की थी आत्मा निरालंब है। तो निरालंब का मतलब यहाँ पे क्या लिया था? आत्मा निरालंब क्यों है? निश्चय थी आत्मा ने परद्रव्यनु समूहनो अभाव होवा थी। आत्मा निशरीर से अने प्रश्न क्या था अपना? आत्मा निरालंब क्यों है? ठीक है ना। तो निश्चय थी परमात्मा ने परद्रव्यनु अवलंबन नहीं होवाती आत्मा निरालंब छे। मुझे सामने गुजराती दिया है तो गुजराती पढ़ूंगा मैं तो भाई। हाँ कोई बात नहीं, तो बस समझा दूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं गुजराती भूला तो नहीं, एक बार नहीं हो जाएगा। क्या कहा? आत्मा को परद्रव्य का अवलंबन नहीं होने से आत्मा निरालंब है। ख्याल है ना। यदि आपको पढ़ने की जिज्ञासा हो तो मैं इसी को पढ़ूंगा और इसी से अर्थ करूंगा तो आपको गुजराती समझ में आने लगेगी। तो गुरुदेव श्री का गुजराती आप बोलते ना, तो गुजराती आप सुन के तो बहुत कुछ सीख गए होगे, लेकिन जब स्क्रीन पे नहीं आता है तब गुरुदेव बोलते हैं तब कुछ पल्ले नहीं पड़ता होगा। ये गुजराती शब्द हैं। तो गुजराती अपन पढ़ेंगे, 2-4 दिन में आपको हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ख्याल है ना। स्टार्टिंग में गुजराती 2-3-4 महीने की दिक्कत आई थी, उसके बाद तो मैं गुजराती में प्रवचन करता था, गुजराती में क्लास देता था टोटल। हिंदी का शब्द ही नहीं आता था। वो दोबारा इधर आ गया था, पर वो हिंदी वाला हो गया। और गुजराती क्यों सीखा था? फर्स्ट नंबर में गुजरात में महसाणा गया था परूषण पर्व में, लगभग होगी बात है मेरे ख्याल में 83-84-85 के आसपास होगी। जयपुर से डायरेक्ट गया था। तो अदिति वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे शक्कर को क्या बोलते हैं? मीठू, मीठू बोलते हैं। और नमक को मीठू बोलते हैं। वो अपन मीठा बोलते हैं शक्कर को, नमक को मीठू बोलते हैं। तो सुबह सुबह मैं दूध लेता था, तो एक घर में गया तो दादी अम्मा थी, तो उन्होंने दूध दिया। अब दूध में शक्कर नहीं थी तो उनके मीठू लाओ, मीठा लाओ, शक्कर लाओ। तो उन्होंने मीठू माने नमक होता है। तो वे अब तो अंदर तो उनको विकल्प आया कि पंडित जी मीठू क्यों मंगा रहे हैं? हो सकता है कि कोई दवाई लेते होंगे तो वो ले आई मीठू, 1 चम्मच डाल दिया। मैंने कहा 1 चम्मच और डाल दो। मैंने क्यों डलवा लिया? उनकी परूषण पर में बूरा बनाते हैं अपन, अरे शक्कर का बूरा बनाते हैं ना। अब बूरे व नमक में क्या अंतर पड़ेगा? भाइट वो 1 चम्मच और डाल दो। अब दादी माँ पंडित जी की बात को कैसे नकार करें? तो डर डर तो उन्हें 1 चम्मच और डाल दिया, ऐसे घोर के मुंह से लगाया। गुजरात में कैसा मीठू होता है जी। ख्याल आने तब मालूम चला कि गुजरात में नमक को मीठू बोलते हैं। अच्छा, मीठू बोलने का कारण क्या मालूम आपको? रिया, मीठू क्यों बोलते हैं? वजह हमसे नहीं, मीठू क्यों बोलते हैं? फ्रांसी, मीठू बोलने की वजह क्या है? सारी सब्जी में सिर्फ नमक हो तो सब्जी अच्छी लगती है। सारे मसाले हो, नमक नहीं हो तो सब्जी नहीं खा पाओगे आप। फुल मसाले हो, कंप्लीट, कोई कमी ना हो, एक अगला नमक ना हो, खा लोगे क्या? कुछ भी ना हो, नमक अकेला हो तो मीठा लगता है, आप पूरी सब्जी खा लोगे। तो नमक का राजा है, इसलिए नमक के कारण सब फीका फीका है। नमक डल गया तो सब मीठा मीठा है। समझ गए ना? तो इसलिए गुजरात में उसको नाम दिया मीठू। क्या कह रहे थे अपन? आत्मा निरालंब है। निरालंब माने क्यों निरालंब है?
पर द्रव्य और पर भावों का अवलंबन नहीं है। कल हमने विशेष खुलासा किया था पर द्रव्य का और पर भावों का, दो ही चीज आ गई। पर द्रव्य माने मुझ निज आत्मा के सिवाय अनंतानंत अन्य जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, इनका आत्मा को आलम्बन नहीं है, या इनके आलम्बन की आत्मा को आवश्यकता नहीं है। दो बात आ गई, इनको आत्मा की आवश्यकता नहीं है और इनके बिना आत्मा आलम्बन रहित यानी निरालंब है। इसलिए मैं वास्तव में तो कैसा हूं? निरालंब हूं। फिर प्रश्न आया था कि आत्मा निरालंब में आलम्बन रहित है तो मोक्ष मार्ग में तो आलम्बन के बिना आगे बढ़ा नहीं जाता है। रिया मुनिराज को आलम्बन 28 मूल गुणों का है कि नहीं? 28 मूल फिर क्यों पालन करते हैं? अरे रुको, फिर क्यों धारण करते हैं? बुद्धि पर धारण किए कि नहीं किए? आपको इनको पालन करना है। अभी वो पूरा मत बोलो, ध्यान रखना, वो सहज पलती चीज़ अलग है, लेकिन धारण तो बुद्धिपूर्वक किए है ना। तो अवलंबन है कि नहीं? श्रावक को 12 अनुव्रत अवलंबन है कि नहीं? हमारे परिणाम बिगड़े तो मंदिर जाकर के परिणाम ठीक होते हैं, तो देवसा गुरु अवलंबन है कि नहीं? परिणाम खराब हो, साधर्मी का मिलन होता है, साधर्मी चर्चा होती है, तो परिणाम ठीक होने में साधर्मी अवलंबन है कि नहीं? क्लियर समझ में आ गया? तो ये अवलंबन है कि नहीं? देवसा गुरु अवलंबन है, यानी कि जितने जितने कहे ये सब कौन है? अवलंबन है कि नहीं? यहाँ क्यों कहा निरालंब? तो इसमें हेतु भी दिया था कि यदि सर्वथा निरालंब मानेगा तो भी मिथ्या है, सर्वथा आलम्बन मानेगा तो भी मिथ्या है। व्यवहार का ज्ञान, निश्चय व्यवहार का ज्ञान तो वही है कि वास्तव में द्रव्य दृष्टि से, तो द्रव्य दृष्टि माने यहाँ पे वो दृष्टि मत लेना, द्रव्य दृष्टि माने जो शुद्ध दृष्टि समदृष्टि वाली दृष्टि मत, द्रव्य दृष्टि द्रव्य की अपेक्षा। क्या कहा? द्रव्य की अपेक्षा से तो वास्तव में आत्मा टोटल निरालंब है, पर द्रव्य के आलम्ब की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पर द्रव्य के कारण आत्मा टिका नहीं है। खुशी क्या लिख रहे बेटा? नहीं कोई काम विशेष बाहर जाकर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहा? निरालंब क्यों है? कि उसको आलम्बन की आवश्यकता नहीं है। यदि ये पर का आलम्बन की आवश्यकता होती, आलम्बन लेता, तो जिंदगी भर आलम्बन लेता, निरालंब हो नहीं पाता। 28 मूल गुणों का आलम्बन तो लिया तो है, उस समय वैसा राग आएगा तो नहीं आएगा सो बात नहीं है, उस भूमिका में वैसा राग आएगा। ये राग का ज्ञान कराने के लिए, व्यवहार का ज्ञान कराने के लिए ऐसा कहा गया है। वास्तव में आत्मा निरालंब है। क्या कहा? निरालंब होते भी आलम्बन लेता है, निराहारी है हार लेता है, निराहारी है हार लेता है। क्या कहोगे? अब उसमें पढ़ लो आप, महावीर अष्टक में जन्म होता है, सिद्धार्थ के पुत्र हैं और अजन्मा है, सिद्धार्थ के पुत्र हैं और अजन्मा है, शरीर रहते हैं और शरीर कांति वाला है। अरे विरोधाभास है कि नहीं? वो छंद मेरे याद नहीं आ रहा है, याद आ गया छंद? वो अजन्मा, सिद्धार्थ के सुत हैं, सिद्धार्थ के पिता बेटे हैं और कैसे हैं? अजन्मा है। शरीर कांतिमान है और अशरीरी है। क्या कहा? वैभववान है, वैभव से रहित है, बाहर में वैभव दिखाई दे रहा है लेकिन वैभव से रहित है। ये भाषा है कि नहीं? ये दोनों टाइप जिस समय आत्मा निरालंब है, आलम्बन लेकर कह रहा है निरालंब है। बाहर में राग आता है भूमिका अनुसार, अधूरी अवस्था में, ये सब दिया है। जब पूर्ण दशा प्रकट होती है तो निरालंब है, अधूरी दशा में, अपूर्ण दशा में इनका आलम्बन लिया जाता है। प्रथम भूमिका में इनके आलम्बन के बिना आगे बढ़ा नहीं जाता है, लेकिन जिस समय आलम्बन ले रहा है उस समय भी आत्मा निरालंब स्वरूप ही है। बाहर में जो विकल्प आता है, बाहर में जो राग आता है, राग का आलम्बन लेता है, लेकिन राग में अच्छा नहीं मानता है। मैंने कल एक उदाहरण दिया था, याद है? गीतांजलि उदाहरण दिया था मैंने। मोक्ष मार्ग में इस राग भाव का, इस पुण्य भाव का क्या स्थान है? सृष्टि ख्याल आया? क्या से दिया था? सर्कस में। सुनना ध्यान से, सेजल आर्या, क्या उदाहरण दिया था? जैसे सर्कस आपने देखा होगा, सर्कस में बालिका झूला झूलती है और झूला इतनी स्पीड झूलती है कि इधर से झूलती है, इसको छोड़ती है, इधर का झूला आता है, छोड़ता है, झूले को पकड़ लेती है बीच में ही, अथवर में ही, जमीन से लगभग 100 फीट 50 फीट ऊंची है,
लेकिन इधर झूला से आई, ये झूला छोड़ा और इधर झूला खाली आ रहा है, उसको पकड़ लिया। इधर झूले पे कोई आ रहा है तो वो झूलता आ रहा है और इधर से हाथ छोड़ा और उसने हाथ पकड़ लिए। देखा होगा आपने कभी कभी, होता है कि नहीं होता है? इतने परफेक्ट होते हैं। हो गया इतना तो। लेकिन एक आपने देखा होगा, उसके नीचे एक जाल लगा रहता है। लगा रहता है जाल, जाल लगा रहता है, जाल लगा रहता है नीचे। क्यों क्यों लगा रहता है से जाल? यदि गिरेगी तो उस पे गिरेगी। तो गिरना शोभा है, गिरना अच्छी बात है, गिरने में उसकी इज्जत बढ़ेगी, तो क्या होगा? घटेगी। तो फिर लगाया क्यों है? लगाया क्यों है? क्योंकि जाल नहीं लगाएंगे और गिरेगी तो क्या होगा? मरण होगा या हाथ पैर टूटेंगे, तो ही हो सकते ना। ख्याल है ना? ऐसे ही जो स्थान सर्कस में उस जाल का है, वो ही स्थान मोक्ष मार्ग में इस राग भाव का है, शुभ राग भाव का है। नीचे गिरेंगे, गिरना अच्छा नहीं है। तभी बोला राग आग दहे सदा ताते समामृष्य। ये राग आग है। अब राग अशुभ या शुभ ये बात नहीं है, राग मात को कहा। और आचार्य देव यहाँ राग को, राग से अपनी परिणति मेली मानते हैं। उस राग का अभाव करने के लिए आचार्य देव यहाँ टीका रचना करते हैं। क्या कहा? तो वो ही मानते हैं कि मेरी परिणति मेली हुई है। कौन कह रहा है ऐसा? जिनके तीन कषाय चौकड़ी का अभाव बरत रहा है, वे मुनि भगवंत कह रहे हैं कि मेरी मोह से, राग से परिणति मैली हुई है। हुई है कि नहीं हुई है? और यह कह रहे हैं कि वो तो है ही नहीं, आत्मा निराग। अभी अगला बोलाएगा आत्मा निराग है, ये भी बोलाएगा। तो ये क्या है कि ये दोनों जहाँ जैसा कथन किया जा रहा है वहाँ वैसा मानना, लेकिन सत्य सिद्धांत तो ऐसे ही रखना कि वास्तव में आत्मा ऐसा है, ऐसा होने पर बाहर में ऐसा होगा। ये व्यवहार का ज्ञान कराने के लिए आचार्य देव ने उसका भी कथन किया। पहले ही कह दिया आत्मा प्रसज अपरस राग से रहे थे, तो फिर रहे थे तो प्रसज अपरस राग आया कहाँ से? प्रशस्त भाव अपरस भाव आए कहाँ से? तो पहले उसकी स्थापना की, स्थापना करने के बाद उसका खंडन भी साथ में किया। तो क्या कहा यहाँ पे? आत्मा निरालंब है। अब आत्मा, अगला पॉइंट है, आत्मा निराग है। निराग क्यों है? देखो, मिथ्यात्व, वेद, राग, द्वेष, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, क्रोध, मान, माया अने लोभ नामना 14 अभ्यंतर परिग्रहणों अभाव होवाथी आत्मा निराग छे। यानी जो अंतरंग परिग्रह है, राग, द्वेष, मोह, मिथ्यात्वादी जो अंतरंग परिग्रह है, इनका आत्मा में अभाव है। क्या कहा? ये 14 अंतरंग परिग्रहों का मोह आत्मा में अभाव है, इसलिए आत्मा कैसा है? निराग है। और निराग ऐसा कहा, निक्रोध क्यों नहीं कहा है? क्योंकि राग सबसे अंत में जाता है। ठीक है ना? कहाँ जाता है? 10वें गुण स्थान में राग का अभाव होता है। और राग गया तो फिर कोई रहेगा? रागांत। इसलिए वीतराग, भावी वीतराग कहा है, वहां वीत द्वेष नहीं कहा है, वीत मान नहीं कहा है, भाभी क्या कहा है? वीतराग। बीत गया है राग जिनका। क्या कहा? बीत गया है राग जिनका, वे है वीतराग। जैसे बोलते ना चक्रवर्ती वीतरागी बना, तो चक्रवर्ती ने घोड़े छोड़े क्या? छवि। चक्रवर्ती जब दीक्षित हुआ, मुनि अवस्था धारण की, तो उसने क्या क्या छोड़ा? 9 लाख हाथी और संख्या है ना, क्या क्या संख्या है? 84 लाख हाथी और 9 लाख क्या है? 336 रसोईया, 365, 336 और घोड़े छोड़े, हाथी छोड़े, पैदल छोड़े और 96 रानियां छोड़ी। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि यदि वो घोड़े छोड़ करके वीतरागी बनते तो वीत घोड़ा होते, यदि हाथी छोड़ के भगवान बनते तो वीत हाथी होते। तो उनको छोड़ा है। एक समस्या। दूसरी समस्या मेरी एक और है, अस्थि। यदि वे घोड़े छोड़ देते और हाथी छोड़ देते तो 84 लाख हाथी हैं, तो पूरे उदयपुर में क्या दिखता? क्या होता?
अरे क्या होता? तो हाथी छोड़े के नहीं छोड़े बताओ? हाथी छोड़े के नहीं छोड़े? हैं? छोड़े? हाथियों को नहीं छोड़ा, घोड़ों को नहीं छोड़ा, पत्नियों को नहीं छोड़ा, तो क्या छोड़ा? वीत राग, राग छोड़ा, बीत गया है राग। वे तो अपने स्थान पर जैसे थे वैसे रहे, उनमें कहीं कोई बदलाव रंच मात्र हुआ नहीं है, जैसा है वैसा है। क्या छोड़ा है? सिर्फ राग छोड़ा है। राग छोड़ा, ये मेरे नहीं। ये राग बुद्धि छोड़ी तो उनमें एकत्वपना महत्वपना छूटा कि नहीं छूटा? अरे छूटा कि नहीं छूटा? तो उसको कहते हैं छोड़ना। छोड़ने का मतलब ऐसा नहीं कि छोड़ के वो सबको निकाल निकाल, घोड़ों को अंदर से निकाल दिया, हाथियों को गौशाला से बाहर निकाल दिया, ऐसा छोड़ा क्या? ये ऐसे छोड़ते तो पहले तो छोड़ते छह रानियाँ, तो जा बेचारी कहाँ जाती हुई रानियाँ? राजमहल छोड़ छोड़ कहाँ जाती कहाँ? तो क्या छोड़ा? कि इनके प्रति राग भाव को छोड़ा, इसलिए बीत गया है राग, वो कहलाते हैं बीत रागी। और शब्द नहीं लिया कोई भी, और कहीं का शब्द नहीं लिया, इतने लिया बीत गया है राग। राग ही बीत गया है तो सारी झंझट समाप्त हो गई है। हमको दीक्षा लेनी है, तो दीक्षा लेने के लिए आज्ञा लेता है ना। अभी अपन चल रहे प्रवचन सार में, आज्ञा लेता है, उसमें अलग अलग शब्द है। स्त्री पुत्र आदि से छुड़ाता है, बंधु वर्ग से आज्ञा लेता है। अब देख लें, पढ़ना उनको अच्छे से पढ़ना। एक जगह छुड़ाता शब्द है, एक जगह आज्ञा लेता है शब्द है, एक जगह उनसे अपना समाचार देता है मात्र। समाचार देना, एक समाचार देना, एक आज्ञा लेना, एक छुड़ाना, निकाल लेना। देखना बहुत गजब का है वो, मतलब प्रकरण इतना अच्छा गजब का है। ये तो हमको दादा से पढ़ा था ना, अब पूरा वो उस समय का याद आता है, क्योंकि बीच में गैप पड़ गया। पढ़ा तो था पूरा, छोटे दादा से पढ़ा है ना प्रवचन सार पूरा। अदिति छोटा ने पढ़ाया पूरा प्रवचन सार। और कब पढ़ाते थे? हम स्कूल से आते थे 2:30 बजे, और 3 से 4 पढ़ाते थे वो। आते ही साथ हमारा बैग रखा और डायरेक्ट बैठ गए, ख्याल है ना। तो वो अब वो स्मरण में आता है कि दादा ने जो पढ़ाया वो सामने कितना अच्छा पढ़ाया था, कि वो हमें बहुत सारा अभी भी स्मरण बना, धारणा बना हुआ है। तो ये अलग अलग शब्द क्यों कहे? ये छुड़ाता है, ये छुड़ाता है, इससे छूटना चाहिए। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि हमको दीक्षा लेना है तो पहले ये करना है, पहले ये बोलना, देखो फूफा जी आज से तुम मेरे फूफा जी नहीं। फिर कहना बुआ से, आज से तुम मेरी बुआ नहीं। फिर कहना भाई से, आज से तुम मेरे भाई नहीं। ऐसे छोड़ते हैं, एक एक करके छुड़ा जाना। ए गुना वाले, तुमसे मेरा कोई लेन देन नहीं। ए और भारत वाले, ए तुमसे मेरा कोई लेन देन नहीं। ऐसा करना पड़ेगा। फिर एक एक करना, आज से बेटा तू मेरा बेटा नहीं, भाई तू मेरा भाई नहीं, बहन तू मेरी बहन नहीं, पत्नी तू मेरी पत्नी नहीं। ये करना पड़ेगा। कोई सरल रास्ता है कि इसका? खुशी, कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे एक छोड़ने में सब छूट जाए। कोई ऐसा रास्ता है? क्या कहा, किसने कहा? अरे मैं कह रहा हूँ जी, इनसे सबसे रिश्ता तोड़ना है मुझको, सबसे रिश्ता तोड़ना है। तो मुझे एक उपाय बताओ कि मुझे क्या करना पड़ेगा। एक तो उपाय राग। किससे राग? अरे बाहर से, कुटुंबियों से, परिवारजनों से, समाजजनों से नाता तोड़ना है। तो नाता तोड़ो, शरीर मेरा नहीं। क्या कहा? शरीर सो मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं। शरीर मेरा नहीं कहते ही सारे रिश्ते नाते एक झटके में टूटे के नहीं टूटे? अरे टूटे कि नहीं टूटे? क्यों? कारण वजह समीक्षा। रिश्तेदार नादर किसके हैं? अरे किसके हैं? शरीर के संबंधी है, आत्मक संबंधी है नहीं है। तो एक शब्द बोलते ही शरीर मेरा नहीं ऐसा कहते ही सारा का सारा रिश्ता नाता एक झटके में अलग हुआ कि नहीं हुआ? सृष्टि हुआ कि नहीं हुआ एक साथ में? शरीर सो मेरा, और शरीर के साथ में सारे रिश्ते जुड़े हैं। शरीर मेरा नहीं, अब मेरी पत्नी नहीं, मेरे बच्चे नहीं, मेरा भाई नहीं, मेरी बहन नहीं, मेरे फूफा नहीं, मेरे मामा नहीं, कहना पड़ेगा। अरे कहना पड़ेगा क्या? समझ ना? अच्छा बोलते हैं ना, एक रिश्ता टूटा, बाकी रिश्ते, कितने भी रिश्ते हो, सैकड़ों हजारों, एक झटके में सारे रिश्ते समाप्त। चल ना? ऐसे यहाँ पे कहा मैं निराग हूं। तो निराग कहते ही जो अव्यंतर 14 परिग्रह है उनसे रहित हुआ कि नहीं हुआ? वो खड़ा है तो सब खड़े हैं, वो नहीं खड़ा तो सब खत्म।
एक पूरी बारात में अकेला वर निकल गया। बारात आ रही थी और बारात में से वर गायब हो गया। तो जहाँ वर जो बारात जा रही थी वहाँ उनका प्रवेश होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? बारात कहलाएगी नहीं कहलाएगी? बारात कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? वर निकल गया, वर चला गया, तो बारात कहलाएगी? तो क्या कहलाएगी? भीड़ कहलाएगी। यही कहलाएगी ना, भीड़ कहलाएगी। और वर है 3 लोग हैं मात्र, तो 3 लोगों को क्या कहा जाएगा? बारात आ गई। बारात में 3 लोग हैं, ज्यादा नहीं है, तो बारात आ गई। और 1000 लोग हैं और वर नहीं है, तो बारात आ गई कहा जाएगा। ऐसे ही राग का जहाँ अभाव हुआ, राग समाप्त हुआ कि समस्त आत्मा निराग है। और इनका वास्तव में आत्मा में तादात्म्य संबंध नहीं है, एक में एक पना नहीं है, इनका अभाव होता है। इसलिए आत्मा कैसा है? आत्मा निराग है। हो गया क्या? आत्मा कैसा है? निराग है। अगला कौन सा है? आत्मा निर्दोष है। निर्दोष क्यों है? निश्चय थी समस्त पाप मल कलंक रूपी कादव ने धोई नाखवा समर्थ। क्या करें? निश्चय से समस्त पाप कलंक को धोने में समर्थ। क्या बोला मैंने? निश्चय से वास्तव में सर्व पाप कलंक रूपी कादव माने कीचड़ है, धोई माने धोने में, समर्थ माने सामर्थशाली। कि मैं कैसा सामर्थशाली हूं? वास्तव में तो निश्चय से समस्त जो पाप कलंक है, पाप कलंक में मालूम क्या कहा गया? पाप कलंक में समस्त आ गया, शुभ भी आ गया, अशुभ भी आ गया, कि दोनों ही कलंक है। क्या कहा? अकेला अशुभ कलंक नहीं है, शुभ भी कलंक है। तो पाप मल, अग का मतलब अकेला पाप नहीं होता है, अग माना होता है पाप माने दोनों सब आ गए। क्यों? जो अपराध से संसार में भ्रमण कराए वे दोनों ही अपराध कहलाते हैं। तो पाप मल रूपी कादव यानी कीचड़ को धोने में नाकवामा समर्थ, नाकवा माने धोने में समर्थ, साफ करने में समर्थ कौन है? किसका स्वभाव है ऐसा? मेरा स्वभाव है। कैसा स्वभाव है मेरा? निश्चय से कैसा स्वभाव है? पाप रूपी कलंक को धोने में मैं समर्थ हूं, किसी की मुझे सहायता की आवश्यकता नहीं है, समर्थ हूं। और कैसा हूं? परम सहज परम वीतराग सुख समुद्र में मग्न डूबेली नील प्रगट सहज अवस्था रूप जे सहज ज्ञान शरीर तैना बड़े पवित्र होवाथी लीदे आत्मा निर्दोष है। यानी कि सहज ज्ञान दर्शन में होने से और इधर पाप रूपी कलंक मल को धोने में समर्थ होने से मैं कैसा हूं? निर्दोष हूं। यानी मेरे में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, मलिनता नहीं है, पाप को धोने में समर्थ हूं और सहज ज्ञान दर्शन स्वरूप हूं। इसलिए मैं कैसा हूं? वास्तव में मैं निर्दोष हूं। ख्याल है ना? दोष माने अपराध। वो मेरा, मैं उस अपराध को शांत करने में, कलंक को धोने में मैं कैसा हूं? सामर्थशाली हूं, समर्थ हूं। इसलिए मैं कैसा हूं? वास्तव में मैं निर्दोष हूं। अगला कौन सा है? निम्मूढ़ो, मैं निर्मूल हूं। क्यों हूं? देखो, सहज निश्चय न थी सहज ज्ञान सहज दर्शन सहज चारित्र। सहज निश्चय न से सहज ज्ञान सहज दर्शन सहज चारित्र सहज परम वीतराग सुख आदि अनेक परम धर्मों के आधारभूत निज परम तत्व को जानने में समर्थ होने से मैं निर्मूल हूं। मूलता माने मूर्खता कहें, अज्ञानता कहें, अजानपना कहें। हो गया ना? मूर्खता कहें, अजानपे, अज्ञानपना कहें। वो मूलता नहीं। कौन सी वाली मूलता? जो त्रिमूल है वो वाली यहाँ पे नहीं। यहाँ तो अपने से अजान है, अपना ज्ञान नहीं है, इसलिए यहाँ पे मूलता कहा। और मैं मूल क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मैं सहज ज्ञान सहज दर्शन सहज चारित्र परम वीतराग सुख आदि अनेक गुणों का आधारभूत हूँ। आदि अनेक गुणों का क्या हूँ मैं? आधार। आधार और आधे। आधार किसका है? मेरा। आधे कौन है? वे गुण। ये अनंतानंत गुणों का मैं आधारभूत हूँ। आधारभूत माने उनको अंदर रखने में मैं समर्थ हूँ होने से
मैं निर्मूढ़ हूँ। एक अपेक्षा तो झेली, इसमें दो अपेक्षाएं। एक अपेक्षा कौन सी हो गई कि मैं अनंत दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि वगैरह वगैरह गुणों को धारण करने में समर्थ हूँ, इसलिए मैं कैसा हूँ? निर्मूढ़ हूँ। अब दूसरी अपेक्षा से समस्त चराचर जो लोक के पदार्थों को एक साथ जानने में समर्थ होने से मैं निर्मूढ़ हूँ। यहाँ पर लिया है शुद्ध सद्भूत व्यवहारन है। क्या कहा, क्या लिया है? शुद्ध सद्भूत व्यवहारन से मैं तीनों लोकों के चराचर पदार्थों को, चर और अचर पदार्थों को, यानी चेतन और अचेतन पदार्थों को जानने में समर्थ हूँ। यह वे पदार्थ मेरे ज्ञान में झलकते हैं, इसलिए मैं कैसा हूं? निर्मूढ़ हूं। दो शब्द आ गए। एक निर्मूढ़ कहां दिया था कि अनंत अनंत गुणों का आधारभूत हूं। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर आदि अनंत अनंत गुणों का मैं आधारभूत हूं, इसलिए मैं निर्मूढ़ हूं। सेकंड कौन सा दिया? देखो इसमें आप पढ़ते हैं। सेकंड क्या दिया? सादि अनंत। यहाँ पे अनादि अनंत नहीं लिया, ध्यान रखना। क्या लिया है? सादि अनंत। साधन क्यों लिया? कि केवल ज्ञान आज प्रकट होगा और अनंत काल तक रहेगा। तो सादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला। कैसा? सादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला। जो केवल ज्ञान है वो उसका स्वभाव कैसे? अतीन्द्रिय स्वभाव वाला, अमूर्त है और सादि अनंत है। ऐसा शुद्ध सद्भूत व्यवहार न से तीन काल के, क्या कहा? और तीन लोक के, तीन काल के और तीन लोक के। तीन काल कौन कौन से हो गए? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तीन लोक कौन से हो गए? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। इनमें जो स्थावर जंगम, स्थावर माने पांच स्थावर, जंगम माने त्रिस, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री। स्थावर जंगम स्वरूप समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को, आगे ना, समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को स्थावर जंगम रूप। पहले क्या दिया? तीन काल और तीन लोक, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तीन लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, और साथ में जंगम और स्थावर, त्रस और स्थावर। इन समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को एक समय में जानने की सामर्थ, जानने में समर्थ, सकल विमल, सकल विमल सर्वथा निर्मल, सकल विमल, सकल माने सशरीर नहीं, सकल माने सर्वथा, विमल माने निर्मल, ऐसे केवल ज्ञान रूप अवस्थित होने से आत्मा निर्मूल है। क्या कहा? आत्मा निर्मूल है। क्या दो विशेषण हो गए? पहला नंबर अनंत सहज दर्शन ज्ञान आदि गुणों का आधारभूत होने में समर्थ है। सेकंड नंबर क्या दिया? शुद्ध सद्भूत व्यवहार ने से। कौन सा न लगा दिया? शुद्ध सद्भूत व्यवहार ने। ये क्यों लगाया? कारण बताओ। आपने चक्र पढ़ रहे हो तो शुद्ध सद्भूत व्यवहार ने क्यों लगा? निश्चय से लगा देते या व्यवहार लेकर बोल देते, तो शुद्ध सद्भूत व्यवहार क्यों कहा? शुद्ध सद्भूत न माने क्या? इस अपेक्षा से चराचर पदार्थों को जानता है। शुद्ध माने केवल ज्ञान शुद्ध प्रकट हुई है, सद्भूत माने सत्ता में ही है, व्यवहार माने कहने में आता है, वास्तव में तो अपने में लीन है, अपने में तन में सकल गे ज्ञायक तदपि निज आनंद रसलीन। न माने इसी अपेक्षा से, ख्याल है ना? ये पूरा लगाना उसमें। शुद्ध सद्भुत व्यवहार ने से वो केवल ज्ञान, संगम, स्थावर, तीन लोग, तीन काल के समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को एक समय में, क्या कहा? एक समय में जानने की सामर्थ्य। वो कैसा है? सकल निर्मल, सर्वथा निर्मल, ऐसा केवल ज्ञान रूप अवस्थित होने से आत्मा निर्मूल है। ऐसा आत्मा उसमें अवस्थित है शुद्ध सद्व्यवहार से, इसलिए आत्मा कैसा है? आत्मा निर्मूल है। कौन निर्मूल है? मैं निर्मूल हूं, आत्मा नहीं। कौन निर्मूल है? कि मैं वास्तव में निर्मूल हूं। तो बस ये अज्ञानपना कैसा है, ये मूर्खपना कैसा है,
केवल ज्ञान से रहितपना कैसा है? अभी तो सुबह हम पढ़ा था कि आत्मा में केवल सद्भाव है, तो निषेध कर रहे थे, तो निश्चयवाद खड़ा कर दिया था। यह कह रहे हैं आत्मा केवल ज्ञान में अवस्थित है, तो पहले लगा दिया शुद्ध सद्बुद्ध विभान्य से, यथार्थ में तो स्वरूप ऐसा नहीं है। लेकिन ये भी, इसका भी ज्ञान आचार्य देव ने यहाँ पे कराया, ठीक है ना। ऐसा भय आत्मा कैसा हुआ? निर्मूल है। अंत में कौन सा बचा? हाँ, निर्भय। अंत में बचा निर्भय। निर्भय माने क्या कहा? निर्भय कैसा है आत्मा? देखो, समस्त पाप रूपी सूरवीर शत्रुओं की सेना जिसमें प्रवेश कर सकती नहीं। क्या कहा? समस्त पाप रूपी सूरवीर की सेना। पाप भी सूरवीर है, चंड है, चंड को प्रचंड चाहिए। बोलते ना, लोक में कहा जाता है चंडी मंडी आदि आदि के नाम दिया जाता, तो यहाँ पे ज्ञान को प्रचंडता की उपमा दी है। ज्ञान को आचार्य देव ने प्रचंड ज्ञान उपमा दी है। क्या उपमा दी है? सेजल प्रचंड ज्ञान के द्वारा। तो चंड है ना, वो चंड माने बहुत ऐसा सूरवीर है। अपन बोलते हैं भैया बहुत चंट है जी, ऐसे नहीं मानेगी जी, ध्यान रखना। नहीं बोलते लोग में, ये शब्द आता ही नहीं आता है। सुना है गीतांजलि? ये बहुत चंट है, ये ऐसे मानने वाली नहीं है। इसको तो समझाने के लिए कुछ अलग से उपाय करना पड़ेगा। आगे ख्याल में, ये यदि आप इससे कहोगे ना, तो एक कहोगे चार सुना देगी, ये तुम्हारा मुंह बंद कर देगी। इसको पहले प्लानिंग करके जाना कि कैसे समझाना है, क्या सजा देनी है। बहुत चंट है। आ गया? ऐसे यहाँ पर ये पाप रूपी सूरवीर बहुत चंट है, इसकी सेना जयमा प्रवेश कर सकती नहीं। ये सेना मेरे में प्रवेश कर सकती नहीं है। कौन सी सेना? पाप रूपी सेना सूरवीर है, लेकिन मैं ऐसा सूरवीर हूँ, मुझ में इसका प्रवेश नहीं है। कैसा सूरवीर हूँ मैं? कि ये पानी से मुझे गलाना चाहे तो मैं पानी से गल सकता नहीं हूँ। अग्नि से जलाना चाहे तो अग्नि से मैं जल सकता नहीं हूँ। पवन से सुखाना चाहे तो पवन से मैं सूख सकता नहीं हूँ। अस्त्र शस्त्र से काटना चाहे तो अस्त्र से मैं कट सकता नहीं हूँ। ऐसा मैं अचल अखंड एक स्वरूप मैं ऐसा हूँ जो कैसी भी सेना क्यों ना जाए, ये सेना मुझ में प्रवेश करने में समर्थ नहीं है। क्या कहा? ये समर्थ नहीं है। चाहे जैसा तूफान आ जाए, चाहे जैसा कुछ भी जाए, लेकिन ये मेरा बाल बांका भी बिगाड़ सकती नहीं है। कौन सी? पाप रूपी प्रबल सेना। हम जिस कमरे में रह रहे हैं, उस कमरे में आग लग गई तो मुझे मार पाएगी? मार पाएगी? तो कमरे में आग लग गई है, निकलने का साधन नहीं है, दरवाजा बंद हो गया है, बाहर में कोई आवाज सुनने वाला नहीं है, तो वो पाप रूपी सेना मेरे अंदर प्रवेश कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? अरे भाई, वो भले शरीर को, संयोग को भले जला देवे, अलग भले कर देवे, लेकिन मेरा इसने बाल बांका भी अभी तक नहीं किया है। अनादि काल से इस पाप रूपी सेना ने खूब हमले किए हैं, झांता पटका है, झांता किया है, लेकिन इसने मेरा एक अंश भी कम नहीं किया है। कहाँ से लेकर के? निगोज से लेकर अभी तक, यहाँ तक हर स्थिति परिस्थिति में कितना घुमाया, कितना पटका, कितना किया, लेकिन मेरा अंश कोई कम हुआ? अरे कुछ कम हुआ? पंचमात कम नहीं हुआ। मैं जैसा अनादि में था वैसा ही अभी हूं के नहीं? अनंत गुण अनादि काल पहले थे और अनंत गुण अभी है के नहीं? तो ये पाप रूपी सेना मुझ में प्रवेश करने में समर्थ नहीं है। निःशुद्ध अंता तत्व रूप महादुर्ग माने किला। इस किला, कौन सा किला है हमारा मालूम है? किला माने कौन सा किला है? जिस किले में शत्रु सेना किसी कीमत प्रवेश कर सकती नहीं। तो एक तो किला ये है, वज्र की दीवार है चारों तरफ। कौन सी दीवार है? वज्र की दीवार। कौन सी वज्र दीवार? आर्या? द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूपी। कौन सी? द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूपी वज्र की दीवार है। इसके अंदर किसी भी कीमत पर कोई शत्रु प्रवेश कर सकता नहीं है। किला उदाहरण क्यों दिया? आपने कभी देखा होगा
किला चारों इतना पैक होता है, किला होता है, फिर खाई होती है, फिर और होता है, तो वहीं तक नहीं आ पाता है। और किले में वो सामने से वार करे तो सामने वाला मर जाए, सामने वाला वार करे तो कुछ असर नहीं होगा। तो ऐसे ही ये किला है, इस किले में पाप रूपी सूरवीर की सेना प्रवेश कर सकती नहीं है, आज तक प्रवेश किया नहीं है। ये तो व्यर्थ में भ्रम से अपने को भय सहित मान करके दुखी हो रहा है, लेकिन वो सेना प्रवेश कर सकती नहीं है। प्लेन में बैठा, प्लेन क्रैश हो गया तो पाप रूपी सूरवीर प्रवेश किया कि नहीं किया? भय लगा क्या नहीं लगा? कि बाहर में भाई भयभीत है। अजब गजब तो ये देखो, अदिति कभी कभी विकल्प आता है, अजब गजब कैसा है, सम्यक दृष्टि निर्भय है। सुनो ध्यान से क्या कहा, सम्यक दृष्टि निर्भय है। निर्भय का माने उसमें पाप कलंक रूपी सूरवीर सेना से प्रवेश कर सकती नहीं है। और सांप दिख रहा है, दौड़ लगा के भाग रहा है, दौड़ लगाता भागता दिख रहा है, और हम कह रहे हैं निर्भय है। कोई मानेगा? कदाच मिथ्या दृष्टि बैठा रह सकता है और समझ भागता नजर आ सकता है, तो निर्भय कौन है? हाँ, है वो भाग रहा है, जी बैठा है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बाहर में भागने की क्रिया होने पर भी वो निर्भय है, और हम यहाँ बैठे हुए हम बैठे हैं तो अभी हम भय सहित हैं। क्यों? कारण वहाँ देह और आत्मा का एकत्वपना खाली हो गया है, या देह और आत्मा का एकत्वपना अभी मौजूद है, इसमें एकत्व मत बुद्धि है, इसलिए ये भय सहित ही है। वास्तव में निर्भय होने पर भय सहित ही है, और वहाँ वो भागता दिखाई दे रहा है तो अभी वो कैसा है? वो निर्भय है। वो तो है ना, हम कहें विषय भोग नहीं भोग रहे तो ही बंद हो रहा है, और वो विषय भोग भोग रहा है तो भी निर्बंध है। क्या विचित्रता है, ख्याल है ना? देखो, समस्त पाप रूपी सूरवीर सेना की जिसमें प्रवेश कर सकती नहीं है, ऐसा निज शुद्ध अंता तत्व रूप महा दुर्ग में, किले में जो रहता होने से आत्मा निर्भय। कि मैं तो ऐसे किले में रहता हूँ, ऐसे किले में वास करता हूँ जिस किले में कोई भी सेना प्रवेश कर सकती नहीं है। वो किला कौन सा है? कौन से किले में रहता हूँ? बाहर में दीवार कौन सी है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की दीवार है। मेरा द्रव्य अलग है, मेरा क्षेत्र अलग है, मेरा काल अलग है, मेरा भाव अलग है। इसके बीच में किसी का कोई भी किसी प्रकार से प्रवेश कर सकता नहीं है। लक्ष्मण रेखा है। क्या कहा? लक्ष्मण रेखा है कि इसके अंदर किसी कीमत में कोई शत्रु आदि प्रवेश कर सकता नहीं है। तभी तो रावण जब गया था तो उसके लैन के बाहर रहा, अंदर नहीं गया। जब सीता बाहर आई तो वो पकड़ी गई, इसके पहले तो वो प्रवेश करने की सामर्थ्य नहीं थी। ऐसे ही मैं तो ऐसे किले में वास करता हूँ, ऐसे किले में रहता हूँ कि जिसमें शत्रु सेना का किसी भी कीमत पर प्रवेश ही नहीं है। निर्भय छे, इसलिए ऐसा आत्मा आवो आ आत्मा खरे कर उपादेय छे। ऐसा है आत्मा वास्तव में उपादेय है। किसको? ऐसा आत्मा वास्तव में मुझे उपादेय है। इस प्रकार से जी गाथा यहाँ पर पूरी की। एक बार गाथा पढ़ते हैं और इसको पूरा करते हैं। एक साथ बोलिए। अब फटाफट 9 वाक्य बोलते जाओ एक एक करके, और अपने फिर पूरा करते हैं। अस्थि से प्रारंभ, बिना देखे फटाफट बोलो, जितने याद होते बोलो। मैं कैसा कैसा हूं। कोई बताएगा नहीं, सबका नंबर आएगा। बोल, जल्दी बोलते जाओ। 5 उपाय, छवि बोलो आप। 5 के आगे, 5 के आगे बोल दो। आपको 4-5 दिन में 9 वाक्य याद नहीं हो पाए? आर्या बोलो। हाँ बोल, जल्दी जल्दी बोलो।
अभी चल रहा है लास्ट का, निर्भय। अदिति? बराबर, जब सही क्रम में बोला है। सैजल? बहुत बढ़िया। रिया? खुशी? समीक्षा? समीक्षा? राजुल? बहुत बढ़िया। बोलो। समृद्धि? निर्भय। दृष्टि? सुभी? चलो। चलो। सुहानी? अब निरंत तो आ गया, कहाँ से आएगा निरंत? कुछ एक्सचेंज लो लो, बहुत बढ़िया। चलो। सृष्टि? हाँ। अवधि? हाँ। दीपिका? परिणति? परिणति किस नाम है? इतनी बार बोल गए तो भी याद रहना चाहिए। कितनी बार बुला दिया को? 3, 6, 25 लोगों ने रिपीट कर दिया है। प्रांशी? चलो याद कर लेना पूरे, फिर पूछूंगा कल मैं तो। हाँ। सुषिमा जी? हाँ। ममता जी? जितने आए उतने बोलो। सुनना दृष्टि आज भी नहीं आ रही मेरे पास तक। बहुत बढ़िया। चलो। चलो कल दोबारा से पूछूंगा, ध्यान याद करके आना है, ठीक है?